हम बचपन से ही जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें कहीं न कहीं जो परिवार का संस्कार होता है वो दिया जाता है। मम्मी पापा जैसे होते हैं, जो भी होते हैं, बोलने का तरीका हमें घर से ही सीखना होता है। और मैंने ये गेस किया फ्रेंड कि यदि बचपन में ही यदि आपका घर का माहौल यदि आप बड़े घर में पैदा होते हैं तो आपके अंदर एक बड़ा संस्कार आता है। आप पहले तो भोजपुरी वर्ड यूज़ नहीं होता है जो मतलब शिक्षित लोग हैं उनके घरों में। लेकिन वहीं यदि हम गलती से गरीब घर में पैदा हो गए, फिर बचपन से ही किस मिट्टी में खेले हो, कहाँ जा रहे हो, अरे तरे। कोई यदि ज़्यादा मिडिल फैमिली है तो मिडिल फैमिली यही होता है फ्रेंड्स की ज़्यादातर आपको नशा करने वाले बाप मिल जाएंगे, गुटखा खाने वाले मतलब आपके ही भाई आपके हैं बाप हो सकते हैं घर में, जो अपने ही वाइफ को बातों बातों में धमकाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। वैसे माहौल में किसी का बचपना गुजरता है तो उस इंसान का जो बचपना होता है ना, वो इंसान छोटी उम्र में ही बड़ा बन जाता है। क्योंकि जैसे ही वो होश संभालता है और देखता है कि मेरा बाप मेरी माँ को ही मार रहा है, मेरा बाप मेरी बहन को ही पीट रहा है, मेरा बाप मेरे भाई को ही मतलब गाली दे रहा है, तो उस स्थिति में उस लड़के का जो मानसिक होता है या फिर लड़की भी होती है और देखती है कि मेरे पिता हैं मेरी माँ को गाली दे रहे हैं, तो इस स्थिति में उसका जो विकास होता है फ्रेंड्स वो रुक जाता है। मेरा इस वीडियो में आज का टॉपिक है फ्रेंड्स कि जो हम लोग नवजुवक हैं, भाई बहन हैं, पढ़ाई करते हैं, हम लोग को बचपन से ही स्कूल भेजा जाता है, हम लोग 8वीं 9वीं इंटर भी सब करते हैं। समाज बोलता है कि पढ़ने से विकास होता है। फ्रेंड्स जब हम हिंदी में कहानियाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहानी का शीर्षक होता है कि आप इस कहानी से क्या सीखें, हम इस कहानी से क्या सीखें। तो हम लिखते हैं कि हमने इस कहानी से ये सीखा, हमें ये शिक्षा मिलती है। लेकिन जब वहीं रियल लाइफ में आते हैं तो उस कहानी का जो बुकों में लिखा गया है, जो खुद मास्टर होता है, बताता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें गरीबों को नहीं सताना चाहिए, हमें गाली नहीं देना चाहिए, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और जैसे ही हम उस माहौल से बाहर आते हैं, अपने घर पे आते हैं, तो फिर वही चालू हो जाता है माँ बाप का झगड़ा, किसी का पड़ोसी का झगड़ा। जैसे ही शाम होती है बेटी तो बेटी कहाँ जा रही है, किससे बातें कर रही है, समाजों का जायजा चालू हो जाता है। लड़का है कहाँ जाता है, ज़्यादा घूमो तो भी दिक्कत है, घर पे रहो तो भी दिक्कत है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि हम और आप शिक्षित हो रहे हैं। आज का युवा पीढ़ी जो है शिक्षित हो रहा है, पढ़ाई कर रहा है। मैं सभी को नहीं बोला, और ये मेरा वीडियो प्लीज़ माफ़ करना, मुझे आप लोग को बुरा लग सकता है, लेकिन ये वीडियो जो है एक जो विद्यार्थी, जो भाई या बहन कुछ बड़ा करना चाहता है लाइफ में, वो आईएएस बनना चाहता है या कुछ बड़ा लेवल पे जाना चाहता है, एक समाज सुधार होना चाहता है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं टाइम पास, प्लीज़ यदि आप लोग को मेरा बातें बोरिंग लगती हो तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो ना देखें। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि फ्रेंड्स से आज का जो युवा पीढ़ी है, हम लोग भी आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ एक अलग समाज का निर्माण करें हम लोग। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पियक्कड़ बाप की बात को क्यों मानेंगे। जब आप बहन पढ़ाई कर रही, इंटरव्यू कर चुकी है, तो उस अनपढ़ माँ की बातें में क्यों आ जाती है कि धन देकर शादी करेंगे, इतना तिलक, बाप साला कर्ज लेके लोन लेके शादी करता है बेटियों को। क्या देखता है, सुंदरता देखा जाता है, धन देखा जाता है। आज का जो घर है टूटने का क्या कारण है, बहुत सारी शादियाँ, माँ बाप हैं जो क्या देखते हैं लड़की को, लड़की खूब सुंदर होनी चाहिए। यदि एक, जबकि बुकों में हमने किताबों में पढ़ा, आप भी पढ़े फ्रेंड्स की सुंदरता मायने नहीं रखता, हमें व्यवहार से काम है। और व्यवहार कौन देखता है, आप मुझे देख लीजिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन जो मेरा शरीर है इतना पतला है, ये ऐसा मैं हूँ, लोग बोलते हैं ये डॉक्टर थोड़े हैं। तो आज लोगों को दिखावा पसंद है, इसलिए लोग मायाजाल की धीरे धीरे उनका पतन हो रहा है। तो आज का जो नौजवान पीढ़ी है, उन्हें समझना है कि आप एक शिक्षित हैं, और शिक्षित होके
दहेज लेना या किसी को टॉर्चर करना, लड़की को अपने पाँव की जुत्ती समझना, या लड़की है तो अपने हस्बैंड को पैर 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 की तरह रखना, अपने बस में करना, ये कैसा मतलब समाज के हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? फिर पढ़ाई बंद कर देना। हम पढ़ लिख के वही मार झगड़ा, वही मतलब वही समाज, फिर हम किस दिशा में जा रहे हैं? बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।